हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मलेशिया ई वीजा के बारे में। मेरी जो साउथ ईस्ट एशिया के ट्रिप की पहली जो कंट्री थी वो थी मलेशिया। मैंने जयपुर से मलेशिया की फ्लाइट ली थी और उसकी जो फेयर मैंने दिया था 2000 रुपए। तो मलेशिया अभी इंडियंस के लिए काफी चीप डेस्टिनेशन है क्योंकि फ्लाइट काफी सस्ती आती है मलेशिया की। अगर बात करें जयपुर से अगर सेल लगी रहती है तो 2-2.5 हजार की फ्लाइट मिल जाती है। अगर सेल नहीं लगी हो तो 4-5 हजार रुपए की फ्लाइट आती है। कलकत्ता से 4-5 हजार की बिना सेल की फ्लाइट आती है। तो इंडिया के काफी पार्ट से एक तरफ की फ्लाइट दो तरफ की फ्लाइट 4 हजार रुपए की आती है। तो अगर आप नॉर्मल मान लो तो 8 हजार रुपए में इंडिया से मलेशिया आना जाना हो सकता है आराम से। तो दूसरा रीजन मलेशिया जाने का ये है कि मलेशिया का वीजा इंडियंस के लिए काफी ज्यादा आसान है। तो बात करता हूँ मलेशिया ई वीजा के बारे में कि ये डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगेंगे और कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है मलेशिया ई वीजा की वेबसाइट पे। मैं लिंक यहाँ पे शो कर रहा हूँ और नीचे भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। आपके पास क्या क्या होना चाहिए। मलेशिया इंडियंस के लिए दो तरह का वीजा देता है। पहला है ENTRI वीजा एंट्री और सेकेंड टाइप का वीजा होता है ई वीजा। तो बात करता हूँ पहले ENTRI वीजा का, और मैंने भी ENTRI वीजा लिया था। तो ENTRI वीजा का जो टर्म्स एंड कंडीशन सबसे बड़ा जो है कि आप मलेशिया जा सकते हो इन सिर्फ 4 कंट्रीज के। पहला कंट्री इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर और ब्रुनेई। इन 4 कंट्रीज से आप जा सकते हो और इन 4 कंट्रीज से ही आप निकल सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं भी मान लो अभी तजिकिस्तान में मैं जाना चाहूँ मलेशिया, तो मैं ENTRI के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा दूसरे कैटेगरी का वीजा, उसे कहते हैं ई वीजा। बट सबसे पहले मैं बात करूंगा ENTRI वीजा के बारे में, क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको। ENTRI वीजा काफी फास्ट है। मुझे मेरा ENTRI नोट सिर्फ 1 मिनट में मिल गया था, मतलब 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट के आसपास मेरे जीमेल पे आ गया था। और जो आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, पासपोर्ट आपको स्कैन कराना पड़ेगा। हालांकि मैंने अपने फोन से खुद से कैम स्कैनर का यूज करके मैंने खुद से पासपोर्ट स्कैन किया था। और दोनों साइड जिसपे आपका डाटा रहता है, आपका फोटो रहता है और एड्रेस वाला साइड, दोनों साइड आपको स्कैन करना पड़ेगा। फ्लाइट टिकट चाहिए रिटर्न PDF फाइल में, आपको चाहिए फ्लाइट टिकट रिटर्न PDF फाइल में। और होटल बुकिंग चाहिए जितने दिनों के लिए आप रह रहे हो PDF फाइल में। तो चौथा होता है लास्ट वीजा, लास्ट जो वीजा और या स्टाम्प आपकी जो पासपोर्ट पे है। तो मान लो आपके रशिया गए उससे पहले, तो आपको जो रशिया का वीजा कॉपी है उसके साथ जो उसका स्टाम्प है आपको वो भी स्कैन करना पड़ेगा। अगर आप कहीं गए नहीं हो, आप मलेशिया आपकी पहली कंट्री है, तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। बस यही 5 कंडीशन है। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 90 दिनों की होती है और इस 90 दिनों में आप 15 दिनों के लिए मलेशिया में रह सकते हो। और आप जब एयरपोर्ट पे जाओगे, ये जैसे ही आप ये सब अप्लाई करोगे, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, काफी सिंपल सा प्रोसेस है। आप ये सब सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताए वो अगर आपके पास हैं, स्कैन कॉपी में हैं, आप 2 मिनट में आपको वीजा मिल जाएगा। उसके बाद आप वेबसाइट पे जाओ, पेमेंट करो। $20 का पेमेंट है। मेरे टाइम में $20 का पेमेंट था और $1 कुछ कमीशन वगैरह लगा के, तो $21 के आसपास का मैंने पेमेंट किया था। तो मान लो 1500 रुपए से आपका नीचे में हो जाएगा काम। तो 1500 रुपए के आसपास मान लो आप वीजा का लगेगा पैसा। और उसके अलावा आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचोगे वो नोट को लेके, अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है तो आपके 2 मिनट में वीजा आ जाएंगे आपके जीमेल पे। उसके अलावा आपको क्या क्या चाहिए जब एयरपोर्ट पे जाओगे, वही जो आपका जो वीजा वाला ENTRI जिसको कहते हैं उसका प्रिंट आउट करवा लेना है आपको। सेकंड है बोर्डिंग पास। तो बोर्डिंग पास जो आपका इंडिया से अगर आप चले होगे, या मान लो जयपुर से या दिल्ली से गए मलेशिया, तो बोर्डिंग पास जो मिलेगा उसको लेके जाना है। कंफर्म बैक फ्लाइट टिकट, जो आप मलेशिया से वापस की फ्लाइट इंडिया या तो यही 4 कंट्रीज मैंने बताया था, इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर और ब्रुनेई के अलावा आप पश्चिमी कंट्री कोई नहीं जा सकते हो इस वीजा के थ्रू। फंड्स, हाँ आपको कार्ड शो करना पड़ेगा। आपके पास कार्ड है तो कार्ड शो करो, या तो फिर आप कैश लेके जा रहे हो तो कैश कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ था कि उन्होंने मेरे से कुछ मांगा वगैरह कुछ नहीं था, बट आपसे मांग सकते हैं। ट्रेवल आइटिनरी, तो आप कहाँ जा रहे हो, मलेशिया में क्यों जा रहे हो, कितने दिनों के लिए कहाँ रहने वाले हो, एक थोड़ा मोटा आप ट्रेवल आइटिनरी बना लेना। और होटल बुकिंग तो ऑब्वियस सी बात है, चाहिए ही, 5-6 दिनों की आप बना लेना। ये सब सारे जो डॉक्यूमेंट्स वो आपके एयरपोर्ट पे मांग सकते हैं। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा था, उन्होंने सिर्फ मेरा फ्लाइट टिकट चेक किया था जाने के वक्त। और मैंने फ्लाइट टिकट बुक करा के रखी थी थाईलैंड की, बट उससे उस फ्लाइट का मैंने यूज नहीं किया था, मैंने फ्लाइट छोड़ दी थी अपनी और मैं बायलैंड गया था। हाँ, और इस ENTRI नोट से आप लैंड के थ्रू भी जा सकते हो, बाय फ्लाइट के भी जा सकते हो। बट कंट्री जो मैंने आपको 4 कंट्री बताया, सिर्फ वही कंट्री से आना जाना हो सकता है। तो अगर आप इन 4 कंट्रीज से नहीं जाते तो क्या ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन है ई वीजा। हमारे पास 3 ऑप्शन है ई वीजा के। पहला सिंगल एंट्री वीजा, दूसरा 1 मंथ मल्टीपल एंट्री वीजा
और तीसरा है 1 ईयर मल्टीपल एंट्री ई वीजा। तो ये जो तीनों वीजा है, ई वीजा जो है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है आने में, 2-3-4 दिनों का टाइम लग सकता है। अगर मल्टीपल ट्राई किया है तो आप 1 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो एनटीआरआई आपके 2 मिनट में आता है और ये 2 दिन लगता है। अगर आप सिर्फ मलेशिया जा रहे हो, सिर्फ 1 दिन मतलब मलेशिया से जाना इंडिया जाना कर रहे हो, तो एनटीआरआई बेस्ट है। और ई वीजा 30 दिनों के लिए होता है, 30 दिनों के लिए आप रह सकते हो, बल्कि और एनटीआरआई में आप सिर्फ 15 दिनों के लिए रह सकते हो। और बाकी सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सेम ही लगेंगे, आपको जाके अप्लाई करना है। हाँ, और एक बात का आप ध्यान रखें, फेक वेबसाइट से बचें। मैं आपको जो यहाँ पे शो कर रहा होगा जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट, आप इन सब का ख्याल रखें। और होटल बुकिंग आप booking.com कर सकते हैं और वो आप डाल सकते हैं। बट सारा जो फाइल होना चाहिए, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और लास्ट वीजा स्टाम्प की फाइल सारे पीडीएफ में होने चाहिए। आप अपलोड कर देना और काफी जल्द 2 मिनट में आपको वीजा मिल जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी मलेशिया ई वीजा के बारे में। और फिलहाल मैं अभी पोस्ट कार्ड सेंड कर रहा हूँ इंडिया। ये इतने मैंने पोस्ट कार्ड और उधर कुछ पोस्ट कार्ड पड़े हुए हैं, इतने पोस्ट कार्ड में बना के लिख के सेंड कर रहा हूँ इंडिया। और कुछ पड़े हैं, सबको मैं कल सेंड करूंगा और कल शायद मैं उज्बेकिस्तान निकल जाऊंगा। तो इंस्टाग्राम पे साथ मेरे साथ कनेक्ट हो, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आईडी शो कर रही होगी आपको। कल से मैं उज्बेकिस्तान की अपडेट देता हूँ। और 15 जनवरी 2020 से मैं किसी एक अलग डेस्टिनेशन पे जाने वाला हूँ, जो कि मेरे